टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ डेसिमल टू बाइनरी। एग्जांपल लेता हूँ मैं, जैसे कोई नंबर है 21 है ना, तो नॉर्मल डिवीजन में हम क्या करते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे, 10 आ गया है ना, 1 रिमाइंडर आ गया, 2 2 5 जो 10, 0 रिमाइंडर, 2 से डिवाइड किया, 2 2 जो 4, 1 रिमाइंडर, 2 से फिर डिवाइड किया, 2 1 जो 2, 0 रिमाइंडर, 2 से फिर डिवाइड किया, 0 पे चला जाएगा है ना, क्वेश्चन 0 हो जाएगा और 1 रिमाइंडर का रिजल्ट क्या आ जाएगा, जैसे मैंने पहले बताया था, इसको रिवर्स करके लिख देंगे, तब का रिजल्ट आ गया 1 0 1 0 1। एक तो ये तरीका है, ठीक है। तो बेसिक तरीका तो ये है ना। एक दूसरा तरीका और है, तो उसमें हम क्या करते हैं, हम यूज़ करते हैं जो पोजिशनल वेट्स हैं, किसके, बाइनरी के जो पोजिशनल वेट है ना, उसका यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था, पोजिशनल वेट्स ऑफ बाइनरी है ना, तो रेडिक्स पॉइंट के बाद इधर 1 है था, फिर 2, फिर 4, फिर 8, फिर 16 है ना, और इधर 1/2, 1/4, 1/8 है ना, आपको पता होगा ये ना। तो जो ये वेट्स हैं, ये मैंने पहले वीडियो में बताए हुए हैं। अब क्या करते हैं, ये जो तरीका है ये सिर्फ बाइनरी में ही अप्लाई हो सकता है, बाकी दूसरे सिस्टम में अप्लाई नहीं हो सकता, क्योंकि बाइनरी में 2 वैल्यू आती हैं, तो 1 होगा 0 होगा, ठीक है, या तो वो 0 हो सकती है, 1 हो सकती है। तो अब इसका यूज़ करते हैं, कन्वर्ट, ये एग्जांपल लेते हैं 21 टू बाइनरी, कन्वर्ट करते हैं। तो शॉर्टकट मेथड में क्या है, आप देखो ये जो वेट्स हैं है ना, ये जो वेट्स हैं, तो किस किस वेट का सम 21 हो जाता है। मैं दोबारा लिख लेता हूँ एक बार, 1 2 4 8 16 है ना, तो किस किस का सम 21 हो जाता है। +16 +4 +1 होगा ना 21, ठीक है। तो जो जो पोजिशनल वेट आपने सर्कल कर रखे हैं, उनके सामने 1 लिख देंगे, ठीक है, और जो जो वेट आपने इंक्लूड नहीं कर रखे हैं वो 0 लिख देंगे, ठीक है। तो इसका जो बाइनरी इक्विवेलेंट है 1 0 1 0 1, सेम है ना शॉर्टकट मेथड। एग्जांपल और करके दिखाता हूँ, मैंने यूज़ किया 45, बाइनरी बदलना है ना 45। अब मैं लिखूँगा कि जो बाइनरी वेट है 1 2 4 8 16 32, ठीक है।
अब देखो, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मैक्सिमम कितनी डिजिट्स आपको चाहिए होंगी इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, है ना। तो फार्मूला बताया था 2n-1, ठीक है। तो 45 को एक्सप्रेस करने के लिए आपको कितने डिजिट चाहिए, तो अगर मैं इसको यहाँ पे 6 करता हूँ तो 2⁻6-1, ये कितना होता है 64 -1 63, ज़्यादा बड़ा है अभी। 2⁵, ये कितना है 2⁵ -1 32 -1 31, है ना। तो ये इसके अंदर आएगा, ठीक है, क्योंकि 5 डिजिट का यूज़ करके तो सिर्फ आप 31 तक एक्सप्रेस कर सकते हो, 6 डिजिट का यूज़ करके आप 63 तक एक्सेस कर सकते हो। तो 6 डिजिट आपको चाहिए होंगे, ठीक है। आपके पास डिजिट कितनी, 1 2 3 4 5 6, तो इनसे काम चल जाएगा। आप देखो 45 किस किस डिजिट का सम है, 45 एक तो ये हो गया 32 + 8 40 44 45, है ना। तो 1 मल्टीप्लाई 0, क्योंकि यूज ही नहीं किया, मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई 1, ठीक है। तो ये इसका इक्विवेलेंट क्या हो गया 1 0 1 1 0 1, ठीक है। तो ये दो नंबर के क्वेश्चन आते हैं ना आपके एग्ज़ाम में, तो उसमें आप फटाफट आप फाइंड आउट कर सकते हो आसानी से, ठीक है। ये थोड़ा सा आप आइडिया रखेंगे कि 63 तक 6 डिजिट यूज़ होती हैं, 31 तक 5 डिजिट यूज़ होती हैं, ठीक है। 4 डिजिट का यूज़ करके आप 15 तक कर सकते हो, ठीक है, नंबर। तो उसमें फिर आपको जो बिल्कुल परफेक्ट आंसर वो आएगा, ठीक है। ऐसे तो आप इसको 7 डिजिट भी कर देते हैं, इसके आगे 0 लगा दो, ठीक है, नेक्स्ट डिजिट, ठीक है। लेकिन वो फिर चीज़ें ठीक नहीं लगती हैं। एक बार कोशिश करेंगे, दिक्कत आए तो मेरे से पूछ सकते हो। अब जो दूसरा क्वेश्चन है वो हाउ टू कन्वर्ट फ्रैक्शनल पार्ट इनटू बाइनरी। फ्रैक्शनल पार्ट का मतलब क्या है कि आपके पास कोई नंबर है 12.65, ये नंबर है, बाइनरी में आपको बदलना है। तो 12 का तो आपको पता है बाइनरी में बदल लोगे आसानी से, है ना। 12 का क्या 1 2 4 8, तो ये इसका सम, तो ये आ गया 1 1 0 0, ये तो आ गया आसान से। इसका क्या करोगे, इसका, तो इसके लिए क्या करना है, ये बाकी सिस्टम में भी लागू होगा, ये जो टेक्निक है, ठीक है। जो टेक्निक अभी मैं बता रहा हूँ वो बाकी सिस्टम के लिए भी लागू होगी, लेकिन ये जो तरीका है ये लागू नहीं होगा, ठीक है। वेट्स वाला तरीका लागू नहीं होगा, उसमें थोड़ा सा अलग है। लेकिन जो बेसिक तरीका है डिवीजन का, रिमाइंडर नोट करने का, वो तरीका, और ये जो पार्ट मैं बता रहा हूँ फ्रैक्शनल पार्ट को बाइनरी में बदलने का, ये तरीका हर सिस्टम में लागू होगा, ठीक है। तो 65 है तो 0.65 मल्टीप्लाई बाय 10, ये आ गया। तो आप इसको नोट करोगे ओवरफ्लो को। अब आपके पास दोबारा बच गया 30, इसको 2 से फिर मल्टीप्लाई करो, 60 आ गया। ओवरफ्लो कुछ नहीं है, 0 आ गया। फिर 60 को मल्टीप्लाई करो 2 से, 120 आ गया, 1 आ गया, ठीक है। तो एग्ज़ाम में लिखा रहता है कि कितने पॉइंट तक, ठीक है। अगर वो 4 पॉइंट तक आएगा तो आप इसको 0.24 को फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देना, फिर 0.40 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको इसके आगे लिख दूँगा 101,
1010। ठीक है, तो एक लाइन में लिख देता हूँ, whenever we convert any fractional decimal number to any other system, always multiply the number by the base and record the overflow। ठीक है, तो ये जो मैंने लाइन लिखी है इसका मतलब क्या है कि ये फ्रैक्शनल पार्ट है, बाइनरी बदलना है, तो बाइनरी का बेस है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये 0.65 ये आ गया 1.30, तो ये ओवरफ्लो होगा ना, 1 लिख दिया। 0.30 को मल्टीप्लाई किया, फिर 60 आ गया ओवरफ्लो, तो हुआ ही नहीं, तो 0 है, 0 लिख दिया। 60 को यहाँ लिखा, 2 से मल्टीप्लाई किया, ये ओवरफ्लो हो गया, है ना। ओवरफ्लो का मतलब ये इसकी वैल्यू थी 0.60, ये उससे ज़्यादा 3 डिजिट आ रही है, इसका मतलब ये ओवरफ्लो आएगी, था ये यहाँ लिख दिया। ऐसे फिर इसको मल्टीप्लाई किया, यहाँ कोई ओवरफ्लो नहीं है, 0 को लिख दिया। ठीक है, तो ये तरीका है, कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं।